कर रही हो माँ जी? मेरे होते हुए आप इस घर में एक बहू लाने की बात कर रही हो? अरे पहले ही इस घर में केवल 2 कमरे हैं, जिसमें एक तो आपका है और एक मेरा। अगर मेरी देवरानी आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी? पूर्वी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं तो हमें गरीबी के हिसाब से ही चलना होगा। हमारे पास जितना है उतने में ही बरतना होगा, और फिर इसके चलते हम हमेशा अपने बेटे को कुंवारा तो नहीं छोड़ सकते। ये तो आपको मेरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस घर में जब मैं आई हूँ तब से आप लोगों के यही सब ड्रामे देख रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही रहती तो अच्छा होता। पूर्वी ऐसा कहकर गुस्से में घर के काम करने लगती है। उसे गुस्से में घर के काम करते हुए देख उसकी सास उसका हाथ बटाने लगती है, जिसके चलते पूर्वी हल्का सा शांत हो जाती है। कुछ ही दिनों में अरविंद की शादी हो जाती है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी कोमोलिका को घर पर ले आता है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। जैसे ही कोमोलिका घर में आती है, वह घर को चारों ओर देख के कहती है, अरे ये क्या, इस कमरे में ये बीच में पर्दा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बहू, तुम दोनों बहुओं के लिए हमारे पास केवल एक ही कमरा है, जिसमें तुम दोनों को गुजारा करना है। एक तरफ तुम्हारी जेठानी रहेगी तो दूसरी तरफ तुम रहना। ममता के ये सुनने के बाद कोमोलिका एक तरफ अपना सजा हुआ बिस्तर देखती है तो पर्दे की दूसरी तरफ वो अपनी जेठानी का बिस्तर लगा हुआ देखती है। कहाँ अपने एक ही कमरे में हम देवरानी जेठानी इस प्रकार रहेंगे? अरे प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। अभी मेरी शादी हुई है। अरे कोई नहीं बेटा, आप गरीब हैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझना ही होगा। चलो तुम इतने आराम करो, हम बाकी के काम देखते हैं। ममता की बात सुनकर कोमोलिका अपने सजे हुए बिस्तर की तरफ बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी पूर्वी अपने बिस्तर पर बैठी हुई कोमोलिका को देखते हुए अपने मन में सोचती है, जब से इस घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ देखती ही जा रही हो, लेकिन अब और नहीं देख सकती। मैं इस देवरानी की बच्ची को तो अपने कमरे से निकाल कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। हे भगवान, कैसा ससुराल मिला है मुझे। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही कमरे की दूसरी तरफ मेरी जेठानी होंगी और एक तरफ मैं होंगी। अब रात को मेरी सुहागरात कैसे होगी? कोमोलिका अपनी सुहागरात के बारे में सोचकर परेशान होती है तो वहीं पूर्वी उसे निकालने के लिए सोच रही होती है। जैसे ही रात को घर के सभी लोग सो जाते हैं, रात के समय अचानक से कोमोलिका की नींद खुलती है और वो अपने पति से कहती है, अजी मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही इधर, हमें और ऐसे कब तक एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा? देखो कोमोलिका, मैं भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए। और वहाँ भैया भाभी भी सो रहे हैं, हमारी बातें सुनकर उन्हें कैसा लगेगा, इसलिए आराम से सो जाओ। अरविंद की बातें सुनकर कोमोलिका कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वह सोने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रात को मच्छरों के काटने की वजह से उसे नींद आती ही नहीं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उसके फोन पर उसकी सहेली करिश्मा का फोन आता है। क्या बात है, लगता है पूरी रात सोई नहीं, इसका मतलब तेरी सुहागरात तो जबरदस्त गई है। भैंस की टांट, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरी सुहागरात पर, और सब कुछ मगरमच्छ हो गया। अबे क्या बके जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती है तू? मेरे ससुराल में केवल एक ही कमरा है और उसमें मेरी जेठानी भी मेरे साथ रहती है। सुहागरात की तो बहुत दूर की बात रही, मैं अपने पति के साथ ढंग से टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। लो भैया, गई भैंस पानी में, अब तेरी सुहागरात का क्या होगा? जैसे भैंस पानी में गई वैसे ही मेरी सुहागरात तो पानी में ही चली गई है। अब कुछ नहीं होगा, अब तू फोन रख, मुझे घर के और भी काम करने हैं। कोमोलिका जैसे ही फोन काटती है वैसे ही उसकी सास आ जाती है और कहती है, अरे बहू उठ गई, चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, आज हमें कुल देवी की पूजा करने के लिए जाना है। हे भगवान, एक तो पूरी रात भर सोई नहीं, ऊपर से अब ये कुल देवी की पूजा, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। कोमोलिका ऐसा सोचकर अपनी सास के साथ कुल देवी की पूजा करने के लिए चली जाती है। शाम को फिर से वह थक कर वापस आती है और अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगती है। तभी उसकी जेठानी अपनी माँ से फोन पर जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगती है। हे भगवान, पहले ही इतनी परेशानियां हैं जिंदगी में, ऊपर से अब ये मेरी जेठानी जो फोन पर इतनी जोर जोर से बातें कर रही है, लगता है ये अब मुझे आराम नहीं करने देगी। कोमोलिका बहुत देर से बर्दाश्त करने के बाद गुस्से में अपनी जेठानी से कहती है, अरे कितनी देर हो गई है, बकरी की तरह मैं करे जा रही हो, बस करो, और कितनी बात करोगी फोन पर? ये भी नहीं दिख रहा कि दूसरा इंसान आराम करने के लिए तुम्हारी राह तक रहा है। वाह रे वाह तेरी कुदरत, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, पहले तो मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ गई हो, ऊपर से मुझे ही ताने सुना रही हो। ऐसा है, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाकर चली जाओ, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी अपनी माँ से। देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी होने लगती है। तभी वहाँ घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और उनके बीच की लड़ाई को बंद करने की कोशिश करते हैं। अरे जा जा, बड़ी इस घर पर अपना राज दिखाने वाली, इस घर में सबसे पहले मैं आई हूँ और मेरा ही राज चलेगा। तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी इस घर की बहू हूँ, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस कमरे में एक साथ रहने का। ये तो मेरी मजबूरी है, वरना मेरे घर पर तो मैं अकेले एक कमरे में रहा करती थी, वो भी शानो शौकत से। बस करो तुम दोनों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपनी लड़ाई के बीच हमारी गरीबी का बहुत अच्छा फतीजा मचा रही हो। अरे हम गरीब हैं तो इसमें क्या हो गया? तुम दोनों को समझदारी से इस घर में रहना चाहिए, ना कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर अपनी लड़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। ममता के ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो वहां से चली जाती है।
ये देख उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस दिन से एक साथ प्रेम प्यार से रहने लगती हैं और सभी काम वो एक दूसरे के साथ बैठकर करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो दोनों कमरों में भी शांति से रहने लगती हैं। लेकिन उस दिन की लड़ाई से अरविंद और शांतनु को बहुत ठेस पहुंचती है। लानत है हम दोनों के ऊपर जो इतना भी कमा कर नहीं ला सकते कि अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग रूम का जुगाड़ कर सके। भैया, अगर हमें अपनी पत्नियों को अलग अलग रूम देना है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हमारी पत्नियां सुखी से रह सकें। ये दोनों भाई 2 कमरे लेने के लिए दिन रात एक कर देते हैं तो वहाँ धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी को एक ही कमरे की अच्छी आदत लग जाती है। कुछ ही दिनों में शांतनु और अरविंद दोनों एक 3 कमरों का घर ले लेते हैं। आप दोनों को ये घर लेने की क्या जरूरत थी और आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया घर लेने के लिए? मेरी जान, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए तो हम जमीन आसमान एक कर दें। तुम तो इस कमरे की बात कर रही हो। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे लेकिन कुछ नहीं, अब हम सब अपने अपने कमरों में रहेंगे। मेरे माता पिता अपने कमरे में और हम दोनों भाई अपने अपने कमरों में। अब तुम देवरानी जिठानी को एक दूसरे के कमरे में एडजस्ट करने की तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। कोमोलिका और पूर्वी दोनों ही अपने पतियों की बातें सुनकर उन्हें गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद दोनों जेठानी और देवरानी अपनी अलग अलग कमरों को पाकर बहुत खुश होती हैं और एक साथ अपने परिवार में भी खुशी खुशी रहने लगती हैं।